अरे लखन, कैसे हो? यहाँ तो आओ। क्या कर रहे हो? हाँ हरिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? लखन और हरिया बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे। लखन बहुत ही मेहनती, ईमानदार और भगवान में आस्था रखने वाला इंसान था। वहीं हरिया नास्तिक, कामचोर और बहुत ही झूठ बोलने वाला इंसान था। लखन और हरिया के दो तालाब हुआ करते थे। वे दोनों अपने तालाब में कमल के फूल उगाकर उसे तोड़कर बाजार में बेचा करते थे और उससे ही उनका गुजारा चलता था। लखन और हरिया एक ही तालाब में अपने कमल के फूल उगाया करते थे। आधा हिस्सा हरिया का था और आधा हिस्सा लखन का हुआ करता था। एक दिन की बात है। अरे लखन, कुछ बीज लाए हो क्या? तो मुझे दे दो ना कमल के, मुझे अपने तालाब में लगाने हैं। लखन हरिया से कहता है, अरे हरिया, क्या इस साल भी तुमने बीज नहीं खरीदे? ऐसे कैसे तुम्हारा रोजगार चलेगा? मैं हर साल कितना तुम्हें दूंगा बीज? ठीक है, लो, मेरे पास थोड़े से ही बीज है, वही मैं अपने तालाब में लगाने वाला था। मेरे में से आधे बीज ये तुम रख लो। ओ, तुम तो मेरे परम मित्र हो। लाओ लाओ, बीज लाओ। हरिया ने वह दिए हुए बीज अपने तालाब में लगा दिए। लखन के पास बहुत कम बीज बचे हुए थे। उसने भी अपने तालाब में वह बीज को रोप दिया। कुछ दिनों के बाद, हाय हाय, ये कैसे हो गया? मैं तो मर गया। एक भी फूल नहीं उगे मेरे तालाब में। यह सारा किया धरा लखन का है। वहीं दूसरी ओर लखन के तालाब में बहुत ही सुंदर सुंदर कमल के फूल उगाए थे। लखन कहता है, हे भोलेनाथ, आपका बहुत ही शुक्रिया। यह सब आपका ही किया धरा है। आपकी कृपा से ही आज मेरे तालाब में इतने ढेर सारे कमल के फूल उगाए हैं। तभी लखन की नजर हरिया के तालाब पर पड़ी। वह देखकर बहुत ही दुखी हुआ। वह हरिया से कहता है, अरे भाई, ये क्या हुआ? तुम्हारे तालाब में तो एक फूल तक नहीं उगा, ऐसे कैसे हो गया? हरिया गुस्से भरी आवाज से कहता है, लखन, ज्यादा तेज मत बनो। तुमने मुझे खराब बीज दिए थे ना, आज उसी का ही परिणाम है। और अपने तालाब में तुमने अच्छे बीज लगाए, मुझे तुमने धोखा दिया है। नहीं, ऐसा ना कहो। ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम मेरे परम मित्र हो, मैं तुम्हारे साथ धोखा कभी नहीं कर सकता। अच्छा हरिया, तुमने बीज लगाने के बाद अपने तालाब की देखभाल की थी या फिर नहीं? मैं तो हर रोज आता था और अपने तालाब की बहुत ही देखभाल किया करता था, लेकिन उन दौरान मैंने तुम्हें कभी भी तालाब में आते हुए नहीं देखा। दरअसल हरिया बहुत ही कामचोर था। वो ना ही बीज लाता और ना ही अपने तालाब की हिफाजत रखता, तो फसल कहाँ से आ पाता। इसी कारणवश तालाब में एक भी कमल का फूल नहीं उगा था और सारा दोष हरिया ने लखन पर डाल दिया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुम्हारे सारे फूल चाहिए। तुमने ही ऐसा किया है, इसलिए इसका भुगतान कौन करेगा? तुम करोगे। सारे कमल के फूल तुम्हारे अब मैं जाकर बाजार में बेचूंगा। लखन कहता है, अरे नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तो भूखे प्यासे मर जाऊंगा। मेरी रोजी रोटी का यही तो साधन है। अगर तुम सारे फूल ले लोगे तो मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता। दूसरे दिन हरिया ने लखन के सारे फूल लेकर बाजार में बेच दिए
और वहीं पर लखन बेचारा अपने तालाब के किनारे बैठा हुआ था और कहता है, हे भोलेनाथ, मैंने अपने दोस्त की मदद की थी बीज देकर, मेरे से क्या पाप हो गया? मैं अब अपनी बीवी बच्ची को क्या खिलाऊंगा? अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं इस तालाब में बीज लाकर बो सकूं। दूसरे दिन लखन तालाब के पास गया, तभी उसे आवाज आती है, लखन, मेरे शिष्य लखन, मैं यहाँ हूँ। हाँ भोलेनाथ, आप, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैं धन्य हो गया, मुझे आपके दर्शन हो गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे भोलेनाथ, जय शिव शंकर। लखन, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। तुम्हारी कड़ी मेहनत देखकर, तुम्हारी सच्ची भक्ति देखकर मैं मजबूर हो गया और यहाँ पर तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तुम्हें क्या चाहिए मेरे भक्त? जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। नहीं भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी यही चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ओर से कुछ देना चाहता हूँ। यह चमत्कारी पत्थर है लखन, यह तुम अपने पास रखो। जब भी इस चमत्कारी पत्थर को तुम अपने तालाब में फेंकोगे तो उसी समय सोने के फूल खिल जाएंगे। सोने के कमल से तुम्हारा पूरा तालाब भर जाएगा। बस ध्यान रखना, यह पत्थर किसी शैतान के हाथ में ना आ पाए। देखते ही देखते भोलेनाथ वहां से अदृश्य हो गए। फिर क्या था, लखन रोजाना वहां पर आता और वह चमत्कारी पत्थर तालाब में फेंकता। देखते ही देखते उसके तालाब में सोने के कमल खिल उठते। उसे बेचकर बाजार में वह बेच देता। यह सारी चीजें छिप छिप कर उसका दोस्त हरिया देख रहा था। एक दिन की बात है, लखन जादुई पत्थर को तालाब में फेंका और कमल के फूल फिर से उग आए। उसने ढेर सारे कमल के फूल इकट्ठा किए, परंतु जादुई पत्थर को ले जाना भूल गया। उसके दोस्त को अच्छा मौका मिल गया। हरिया ने तुरंत उस जादुई पत्थर को उठाया और लखन के जाते ही उस जादुई पत्थर को उठाकर अपने तालाब में जा मारा। देखते ही देखते पूरे तालाब में कांटे उग आए। अरे ये क्या हो गया? मेरा तालाब तो तहस नहस हो गया, इसमें इतने ढेर सारे कांटे उग आए। अब तो इस तालाब में कुछ भी आगे नहीं उग पाएगा। मेरा तालाब तो तहस नहस हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसी समय भगवान भोलेनाथ वहाँ पर प्रकट होते हैं और कहते हैं, हरिया, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने छिप छिपा कर अपने दोस्त की जादुई पत्थर को चुराया, और ये ही नहीं बल्कि तुमने उसे गलत व्यवहार भी किया, उस पर झूठा आरोप लगाया। तुम कामचोर थे, तुमने ठीक से अपनी तालाब की हिफाजत नहीं की, तुमने ना ही ठीक से बीज रोपे और सारा दोष अपने दोस्त लखन पर लगा दिए। और यही नहीं बल्कि तुमने उसकी जादुई पत्थर को चुराकर अपने तालाब में इसका इस्तेमाल करना चाहा। तो तुम्हारे कर्मों का फल तो मिलना ही था। देखते ही देखते वहां से भगवान भोलेनाथ अदृश्य हो गए। हे भोलेनाथ, मुझसे बड़ा ही अपराध हो गया। मैं तो ईश्वर पर भी विश्वास नहीं करता था, मुझे मेरे कर्मों का सजा मिल गया। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से मैं कभी भी ईर्ष्या नहीं करूँगा, मेहनत करूँगा, अपने काम बहुत ही लगन से करूँगा और अपने दोस्त के साथ सही व्यवहार करूँगा। देखते ही देखते वहाँ एक प्रकाश छा गई और हरिया के तालाब में फिर से कमल के फूल उग आए। हे भोलेनाथ, आपकी जय हो।
आज से मैं भी आपकी पूजा आराधना करूंगा और अच्छे कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, अपने दोस्त लखन जैसा।